Hello students, how are you? This is your Answer Niyazi sir and I am again welcome you all in our channel Answer Sir lecture. So today I am going to solve the chapter number 4 and exercise 4.3 which is exercise 4.3 question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 में है कि फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस. ये जो इक्वेशंस दो दिए गए हैं इनके रूट्स निकालिए. रूट्स निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. पहला है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 बट x शुड नॉट इक्वल टू 0. यहां से हमें रूट्स निकाल रहे हैं, x की दो वैल्यूज निकालनी है लेकिन x 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है, नहीं होगा, देखते हैं क्या आता है. चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं. और यहां पे कुछ भी नहीं लिखा है कि हम किससे सॉल्व करें. ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ना तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से बोला गया है, ना तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से, ना तो मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से. किसी भी तरीके से लगा सकते हो, बस आंसर आ जाना चाहिए. यहां से देखो तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सिंप्लीफाई कैसे करते हैं बेटा? सिंप्लीफाई करने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. देखो इसमें कुछ बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई. देखो इसके नीचे 1 मान करके एलसीएम निकाल सकते हो, बात वही आएगी. या फिर अगर कभी डिनोमिनेटर इस तरीके से न लिखा हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी करके आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है. तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3 मीन्स x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x. ठीक है, ये 3x उधर आ रहा है. तुम्हें पता है कि इसका जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. यानी सभी वैल्यू लेफ्ट साइड में ही रहेगी. यानी यहां से आएगा x स्क्वायर और इसको उठा करके इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. यहां पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है. अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है तुम्हें पता है, किसी भी मेथड से कर सकते हो जो तुम्हें आसान लगे. चलो अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था क्वाड्रेटिक फार्मूले से, उसी से करते हैं. वैसे ये कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी से भी कर सकते हैं. तो यहां से a की जो वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी 1, b की वैल्यू आएगी -3, c की वैल्यू आएगी -1. ठीक है, और उसके बाद जो फार्मूला होता है वो होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो मैंने डिस्क्रिमिनेंट निकाला नहीं है, यहीं पे निकाल लेते, यहीं पे निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं. तो माइनस बी, देखो b की वैल्यू -3 तो माइनस बी की यानी माइनस ऑफ -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स -3 स्क्वायर माइनस 4 a मीन्स 1 c मीन्स -1 अपॉन 2 इंटू 1 3 प्लस माइनस. यहां से देखो माइनस ऑफ 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 और नीचे आ जाएगा बेटा 200. यहाँ पे 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2. ठीक है, अब यहां से देखो x की दो वैल्यूज आएंगी, एक बार प्लस वाली वैल्यू ले लेंगे, एक बार माइनस वाली वैल्यू ले लेंगे. तो यहां से आ जाएगा, एक बार जब x लोगे प्लस वाली तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 13/2 और जब माइनस लोगे तो 3 माइनस अंडर रूट 13/2. यही तुम्हारे दो इसके रूट्स हो गए. ठीक है, अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे. तो नेक्स्ट पार्ट है इसका, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं. सेकंड पार्ट मैंने यहां पे लिखा हुआ है. ओ माय गॉड, देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है. यहां पे x की वैल्यू जो दिया गया है -4 और 7, ये दोनों नहीं रखनी है. ठीक है, ये दोनों रखोगे तो डायरेक्टली यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसीलिए ये वैल्यू नहीं रखनी है. इसके अलावा इसके रूट्स पता करने की कौन सी ऐसी वैल्यू आएगी जिसको इसमें रखने पे 0 आ सकता है. तो यहां से बेटा पहले इसको सॉल्व किया जाएगा. तो इसका एलसीएम लो या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, और नीचे x प्लस 4 और x -7 ये हो जाएगा. तो यहां से ये आ जाएगा, देखो x -7 इंटू 1 x -7. ऐसा समझ में आ रहा है कि एलसीएम करते हैं, एलसीएम करते रहे. चलो बेटा इसका एलसीएम होगा x प्लस 4 और x -7 होगा. उसके बाद नीचे वाले से नीचे वाले को डिवाइड किया जाता है, जो वैल्यू आती है उसका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं. x प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा
तो नीचे आ जाएगा x माइनस 7 इंटू 1 x माइनस 7। उसके बाद माइनस लगा हुआ है, ये देखो इस बार x माइनस 7 कैंसिल होगा तो x प्लस 4 आएगा और उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी x प्लस 4। और बेटा यहाँ दिया है 11/30। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो x माइनस 7 माइनस ऑफ प्लस x माइनस 4 अपॉन ये आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो x का x में करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 इंटू एक्स 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 11/30। x कैंसिल हो गया ना बेटा, और यहां से ये आ जाएगा देखो माइनस 11 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 11/30। देखो ये जो ऊपर 11 है इधर भी 11 है, ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 1 बचा, -1 बचा। ठीक है, -1 कर दिया मैंने इसको। उसके बाद इसका इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ भी तो 1 बचा है। तो एक्स स्क्वायर यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। देखो इसका मैंने इसमें किया, इसका इसमें कर दूंगा तो आ जाएगा -30। ठीक है, अब उसके बाद इस वैल्यू को भी उठा करके इधर लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x ये इधर आएगा तो देखो प्लस में हो जाएगा। जब प्लस में होगा तो प्लस 30 माइनस 28 इक्वल टू 0। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। चाहे जिस भी मेथड से करना चाहो कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो यहाँ से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 2। अब उसके बाद होता है तुम्हारा x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से माइनस ऑफ -3 प्लस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस b स्क्वायर मीन्स 9 माइनस 4 और a c अपॉन 2। 3 प्लस माइनस यहाँ से 9, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस 8/2। 3 प्लस माइनस 9 माइनस 8 मीन्स कितना बेटा 1/2। रूट में 1 होता है तो बाहर आ जाता है, यानी 3 प्लस माइनस 1/2। एक बार प्लस वाली वैल्यू को ले लो, एक बार माइनस वाली को। जब हम प्लस को लेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी 3 प्लस 1 यानी 4/2, यानी x की वैल्यू 2 आ गई। एक बार लेंगे 3 माइनस 1/2 यानी 2/2, कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 1, यानी x की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई 2 और एक आ गई 1। देखो क्या x की वैल्यू 4 और 7 आई है? नहीं, हमें ऐसे ही डरा रहे थे। x की वैल्यू -4 और 7 मैंने नहीं लिए, हमने क्या निकाला है 2 और 1। देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज इन ईयर 3 years ago and 5 years from now is 1/3, find his present age। यानी रहमान की जो एज आज से 3 साल पहले और 5 साल के बाद उनके रेसिप्रोकल का सम आता है 1/3। तो रहमान की एज आज कितनी होगी, अभी की कितनी एज होगी, है ना। तो यहाँ पे बेटा जब हमें उसकी एज ही नहीं पता तो हम क्या मानेंगे, हम ऐसे ही कुछ उसकी मान लेंगे, कुछ एज मान लिया जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन इसका कि लेट रहमान्स एज, रहमान्स प्रेजेंट एज हमसे पूछा है तो हम प्रेजेंट एज मान लेंगे, बी एक्स की है। हमने बेटा आज रहमान की एज कितनी है हमने मान लिया, चलो हमने मान लिया उसको x है, ठीक है, हमने मान लिया क्योंकि हमें पता नहीं है। पता होता तो फिर क्वेश्चन कैसा होता, है ना। तो हमें उसकी एज ही नहीं पता तो हमने मान लिया कि x है उसकी। उसके बाद 3 years ago 3 साल पहले, ये बताओ अगर आज की हमने एज माना है x
तो 3 साल पहले की कितनी एज रही होगी, कम हो जाएगी ना। जैसे अगर हमारी एज सपोज करो 25 है, तो 3 ईयर पहले या 3 ईयर्स एगो मेरी एज कितनी रही होगी, यानी आज की एज से मैं 3 ईयर माइनस कर दूंगा। तो उसी तरीके से लिखेंगे 3 ईयर अगो रहमान एज वाज x माइनस 3 ईयर। उसके बाद 5 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल के बाद, ठीक है, तो लिखेंगे 5 ईयर फ्रॉम नाउ एज विल बी, 5 साल के बाद और बड़ा हो जाएगा ना रहमान, ये हो जाएगा x प्लस 5 ईयर। अब उसके बाद कंडीशन क्या दिया हुआ है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 ईयर एगो एंड आफ्टर 5 ईयर, यानी इन दोनों एज के रेसिप्रोकल का सम 1/3 आता है। तो रेसिप्रोकल मतलब उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/, दोनों की एज का रेसिप्रोकल का सम 1/3 आता है। अब यहां से इसका एलसीएम लेंगे बेटा, तो आएगा x माइनस 3 और x प्लस 5। इस x माइनस 3 माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, ये ऊपर जाएगा x प्लस 5, x प्लस 5 कैंसिल, ये आ जाएगा x माइनस 3। इसको भी हटा देते, कोई फायदा नहीं है। ये 1/3 x 2x 5 माइनस 3 2, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल टू 1/3। यहां से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 6x प्लस 6 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5, नहीं प्लस 5 नहीं लिखते हैं, 5 में से 3 जाएगा तो 2x माइनस 15। इसको और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे बना लेते हैं, फिर बाद में सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, इस वैल्यू को जब ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये x स्क्वायर और ये देखो 2x प्लस में ये माइनस 6x है, माइनस 4x, ठीक है, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, इसको सॉल्व कर लेंगे। इधर मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो a की वैल्यू यहाँ से है तुम्हारे पास 1, b की वैल्यू माइनस 4 और c की वैल्यू माइनस 21 दिया हुआ है। तुम जानते हो x इज इक्वल टू होता है माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो माइनस ऑफ माइनस 4 ये हो गया प्लस 4 प्लस माइनस स्क्वायर ऑफ b 16 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू है माइनस 21 अपॉन 4 प्लस माइनस। अब यहाँ से देखें ये हो जाएगा तुम्हारा 16 और 21 4 जा 84, यानी ये अंदर आएगा तुम्हारा 16 प्लस 84 और अपॉन 2 4 प्लस माइनस ये 100 हो जाएगा। 16 प्लस 84 100 रूट से बाहर आएगा तो 10 हो गया, तो ये हो गया 10/2। यानी एक बार प्लस में ले लेंगे, एक बार माइनस में ले लेंगे। तो अगर हम प्लस में लेते हैं, यहाँ से देखो x इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर मैं प्लस लूँ यहाँ पे तो 4 प्लस 10/2 यानी x की वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है। उसके बाद एक ले लेंगे x की वैल्यू 4 माइनस 10 अपॉन 2, ये आ जाएगा माइनस 6/2 यानी माइनस 3। अब देखो हमारे पास दो वैल्यू आई है, x 7 में है और एक माइनस 3 में है।
हमसे प्रेजेंट एज पूछा है तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे बताओ। क्या किसी की एज माइनस में हो सकती है? क्या तुमने कभी सुना है कि ये -5 ईयर का है? नहीं, जब भी हम पैदा होते हैं दुनिया में आते हैं तो 0 से काउंट होता है। तो यहाँ से हम -3 को नहीं लेंगे क्योंकि ये 0 से भी छोटा है। तो हम किसको लेंगे? 7। यानी हमसे पूछा गया था कि फाइंड हिज प्रेजेंट एज, तो लिख देंगे हिज प्रेजेंट एज इज 7 ईयर। ठीक है, उसकी आज की जो उम्र है, आज वो कितने ईयर का है? वो 7 ईयर का है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। दिस इज योर आंसर नियाजी सर, सेइंग यू ऑल गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू बेटा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।